हेलो बच्चों, दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ्स। तो जितने लोग पढ़ रहे हैं लाइव और रिकॉर्डेड सभी लोग पढ़ेंगे, जो लोग ऑफलाइन क्लास में हैं सारे लोग पढ़ेंगे। देखिए सही से यहाँ पे लिख रहा है या नहीं बताइए। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंसुरेशन। ये स्पेलिंग जो लिखी है मेंसुरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2D की बात करते हैं। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन की बात करते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जो लिखा बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा है सर? डी। अच्छा ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सेव कर लेते हैं तो बढ़िया से दिखेगा। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ दिखेगा। ये मैंने बोला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग जो बात करेंगे एरिया की बात करेंगे और परिमाप की बात करेंगे। एरिया क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो हम बात करते हैं एरिया कहाँ पर होगा। एरिया को हिंदी में हम बाइलैंग्वेज यूज करेंगे वर्ड, और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में एरिया बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में तो एरिया बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे? क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल। क्षेत्र बेटा उन्हीं का बताया जाता है जिसके अंदर हो। हम लोग कहाँ बैठे हैं? एरिया में बैठे हैं। तो हम किसी भी पार्ट का एरिया बताना चाहेंगे तो हम मेजर करेंगे। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलेंगे हम लोग आयत। तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, मान लो कि ऐसे बना दिया, जहां पे दिखेगा वही बनाता हूं, यहाँ पे दिखेगा। तो ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आयत। ठीक है, ये क्या है हमारा? आयत। तो इसको हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको नाम देते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं बच्चा। तो यहाँ पर हम बात करें इसका एरिया की, एरिया तो हमारा हो जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। लेंथ ब्रेथ पता होगी तभी हम निकाल पाएंगे उसका एरिया क्या है ना। तो यहाँ पे हम जितना ये शेप अंदर देख रहे हैं, ये सब की सब क्या है? ये एरिया है। अंदर का पार्ट हम लोग निकालेंगे, उसे कहेंगे हम लोग एरिया। तो ये वाली साइड क्या होती है और ये साइड क्या होती है, बताएगा कोई? बोलो, ये साइड क्या है, ये साइड क्या है, इसका नाम क्या है? बोलो। हाँ, हम इसको बेटा बोल रहे थे ब्रेथ। हाँ, जैसे तुमने बताया ब्रेथ होती है। क्या होती है? ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे इसको हम हिंदी में बोलेंगे चौड़ाई। क्या बोलेंगे? चौड़ाई। दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है। ओके, इसको चौड़ाई बोलते हैं हिंदी में, चौड़ाई इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं। ऐसा यहाँ भी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रेथ और चौड़ाई। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ये आमने सामने बराबर होती है, ये आमने सामने बराबर होती है और 90 डिग्री पे ये काटती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? लेंथ होगा। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। वेरी गुड। तो हम पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो LENGTH इसको बोलेंगे लेंथ, और इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। क्या बोलेंगे? लंबाई। शॉर्टकट में यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लंबाई। तो यहाँ पे अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमारा क्या आता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ पे इसको यूज करें L/B। क्या बोलेंगे? L/B। तो ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे एरिया, फिर कल पढ़ेंगे पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं परिमाप। और टाइम मिलेगा तो हम आज ही डिस्कस कर लेंगे परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो हमने बात की बच्चा, एरिया अगर पता करना हो क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई। लंबाई अगर मेरी कितनी है, मान लो कि यहाँ पे 12 है, और मेरी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मेरे पास है, वो मेरे पास 6 है। तो ये हमारी सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो मीटर में बनते हैं या सेंटीमीटर बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी मीटर करेंगे। सेम यूनिट होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। एम का मतलब क्या होता है? मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बोलो शिवी बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ बोलो। गलत आंसर आया तुम्हारा, बताइए। 1 मीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। जिसको नहीं पता वो देख लेगा। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100। वेरी गुड। तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सीवी बेटा तुमको तो पहले से आता था, आंसर नहीं बोला तुमने? नहीं बोला, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर ये आंसर देखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर पूछ रहा है या मीटर में। अगर सेंटीमीटर पूछ रहा होगा तो निकालना पड़ेगा, अगर नहीं पूछ रहा तो ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये हमारा क्या है? आयत है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई, मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन। एक आयत, आयत को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। जैसा कि मैंने लिख रखा है पहले से। ठीक है, लिख रखा है इसमें। एक आयत की क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है। आपको क्या याद करना है? क्वेश्चन है मेरे पास, पहला है क्वेश्चन, इसका एरिया निकालो। क्या निकालना है? इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। हमें क्या करना है? एरिया क्या होगा? तो बताओ आप। क्वेश्चन ये मेरा हो गया, इसका एरिया बताना है, आयत का एरिया। तो लगाओ कैसे आंसर आएगा। मैंने लिखा एरिया का फॉर्मूला L/B। L/B क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। तो मैंने देखा लंबाई 12 है और चौड़ाई कितनी है?
6 है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा किसका, ये आयत का क्षेत्रफल लिखूंगा फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया बोलेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे लिख लीजिए शॉर्टकट में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फार्मूला L इंटू बी। इसको हिंदी में लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, मेरे पास फार्मूला बन गया। तो फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करानी है। लंबाई कितनी है हमारी, 12 है, चौड़ाई कितनी, 6 है। तो यहाँ पे हम रख देंगे फार्मूला में 12 इंटू कितना, 6। तो यहाँ पे मीटर, मीटर मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे टेबल, टेबल पढ़ेंगे। इसी बेटा बताओ 12 6 कितना होता है, बोलो कितना होता है, 72। वेरी गुड, तुम बताओ 12 6 72 होता है। तुम बताओ बच्चा कितना होता है, 72। वेरी गुड, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 72 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 72 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ m लिखा नहीं, m लिखा नहीं, चाहो तो लिख भी सकते हो mm, तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो नोट करो, सबसे पहले नोट करो फटाफट, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं करने के लिए, ये तो मैंने कर दिया है, आपको एक करना होगा। बेटा लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलो अब दिखेगा। 72 ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे। दिख रहा ना, समझ में आया बेटा, बोलो समझ में आया, यस सर, ठीक है, वेरी गुड। नोट करो जल्दी से। ये पहले क्या करना है, एरिया फार्मूला L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों लिखना है, और ये छोटा का बना लेना, छोटा सा बना लेना। और ये हमारा इस तरह से आयत की लंबाई अगर क्वेश्चन में दी गई है 12, चौड़ाई दी गई 6, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, तो L इंटू बी। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ। तो जल्दी से ड्रॉ कर लो, जल्दी से लिख लो। अच्छा चलो आइए आगे की ओर चलते हैं। हमने अभी तक सीखा एरिया, तो एरिया किसका सीखा, आयत का। आयत हमारा कैसा होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है ना, आमने सामने साइड बराबर होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयत। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाल लिया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं तो आप उस क्वेश्चन को करिएगा, फिर मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, जैसे मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, जैसे मैंने दिया एक आयत, ठीक है, एक आयत की लंबाई जिसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है, 15 सेंटीमीटर में दे लिया इस बार, ठीक है, और उसकी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मेरे पास कितनी निकल कर आई, मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इतना क्या ज्ञात करोगे, क्षेत्रफल ज्ञात करना। हाँ, इसको लगाओ, आंसर बताओ, ठीक है। इसको करो। सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर है, हाँ, आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी बोलेंगे। तो इसी वैल्यू पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेंथ कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 5, कितना आंसर आएगा, बोलो बताओ सीवी बेटा, कितना आंसर आएगा, बताओ। इसमें वैल्यू रखो L इंटू बी में, तुम्हारा आंसर आएगा, देखते हैं। तो मैंने लंबाई को रखा कितना, लेंथ को रखा मैंने 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ब्रेथ को मैंने रखा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 5 जा, तो 15 5 जा सीवी बेटा कितना होता है, बोलो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार cm लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हमारा इतना आंसर आएगा। 15 5 जा 75, बोलो यस या नो, यही आंसर आता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद होगा तब, स्क्वायर थोड़ी कराना, यहाँ स्क्वायर नहीं, वो अलग है जो स्क्वायर का बता रहे हो। तो इतना हम लोग ने सीख लिया, उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है या नहीं, यस सर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब इसका हम लोग आज परिमाप भी निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा इसी क्वेश्चन में, यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ, लंबाई चौड़ाई है, तो इसका परिमाप याद करें, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, मैं क्षेत्रफल को मिटा देता हूँ, यहीं पे परिमाप लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो सीधी पढ़ा चुका हूँ मैं, बताओ क्या होता है, आयत का
परिमाप, परिमाप को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे, ठीक है, परिमाप, इसको परिमाप हम लोग लेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, और ब्रैकेट में इसको बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2। तो इस तरह से हमारा फार्मूला तो यही रहेगा, बस इंग्लिश में हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल नहीं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप। तो इसका परिमाप बताओ, क्या बताना है, परिमाप, हाँ बताओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। चलो इसका निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक आयत की लंबाई दी गई है, इसकी चौड़ाई दी गई है, परिमाप बताना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहीं पे लिख लो फार्मूला। सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, कितना आंसर आएगा, लिखेंगे आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे, आयत का जोड़ देंगे सर, माप, हाँ जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 5, क्या फार्मूला है बोलो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बोलो 2 ब्रैकेट में l प्लस b, तो l की वैल्यू कितनी है, 2 तो रहेगा ही, यहाँ पे 2 रहेगा, 15, l की वैल्यू कितनी है, हाँ 15 प्लस 5, ठीक है, 15 प्लस 5 ब्रैकेट, तो ये सेंटीमीटर है, तो वो हमारा यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इसलिए केवल सेंटीमीटर आएगा। तो 15 प्लस 5 कितना होगा, बोलो जल्दी से बोलो, कितना आएगा, 15 प्लस 5 20 आएगा, कितना 20, तो 2 पहले से मौजूद है यहाँ पे 20। अब 20 का टेबल आता है आपको, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 2 जा 40, 0 बचा है, 0 लिख दो, तो ये सेंटीमीटर आंसर है। 20 दूना 40 कह सकते हो, 22 या 40 कह सकते हो, हमारा 40 सेंटीमीटर आ गया। बोलो समझ में आया, यस सर, कर लोगे, अगला क्वेश्चन दे दीजिए, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, है ना, इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन देता हूं। बोलो समझ में आ रहा है क्या, यस सर, अच्छा वेरी गुड, तो इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हम इसमें क्वेश्चन दूसरा बनाते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दूसरा, तो यहाँ पे केवल हम लोग लंबाई को अलग कर देंगे और चौड़ाई को अलग कर देंगे, तो इसका परिमाप बताना पड़ेगा, फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला यही लगेगा, हाँ। तो ऐसा करते हैं, बस मैंने फार्मूला आज सीखे हैं, क्वेश्चन कुछ लगा लिया है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। इसकी लंबाई मैंने मान लिया 25 सेंटीमीटर, इस बार मीटर में लेता हूँ, ठीक है, इस बार मीटर में लेता हूँ, और मैंने चौड़ाई को मान लिया है, कितना मान सकता हूँ मैं, 15 मान सकता हूँ, चलो 15 मान लेता हूँ, ठीक है, 15 मीटर। तो इस तरह से ये होमवर्क, हाँ सर इसमें सर मीटर ही जाएगा सर, जैसे कि हम हाँ मीटर रहेगा, इसमें स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, जब मल्टीप्लाई है तब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, होमवर्क में है ये HW, कल इसका आंसर बताऊंगा मैं, कल कमेंट करिएगा आप लोग, है ना, अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट कर देंगे, इसका घर पे लगाएंगे, फिर कमेंट कर देंगे, ओके। तो आप लोग कमेंट करिएगा आंसर। एक आयत की लंबाई 25 मीटर है और उसकी चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका परिमाप बताओ, और इसके साथ परिमाप बताना, और इसके साथ इसका क्षेत्रफल भी बता देना, दोनों काम कर लेना, ठीक है, दोनों काम, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका परिमाप बताओ तथा इसका क्षेत्रफल भी याद करो, परिमाप तथा क्षेत्रफल, ठीक, हाँ, परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक, ज्ञात करो, ये हमारे क्वेश्चन है और ये आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे मैंने बात की, अभी फार्मूले याद रखने हैं केवल, है ना, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l प्लस b, लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसमें क्षेत्रफल में एरिया में कुछ करना नहीं, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है बस। सर क्षेत्रफल का सर वो मल्टीप्लाई है सर, हाँ मल्टीप्लाई में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो बनेगा इसका एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम क्या करेंगे, लंबाई ये है चौड़ाई ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लिखोगे कैसे, लिखोगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका परिमाप कैसे निकालोगे, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में l प्लस b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये कल हम लोग फिर रिवाइज करेंगे, ये क्वेश्चन का कमेंट करिएगा आप लोग, और जो लोग
आप कमेंट करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और जो क्लास चल रही है निशादगंज में, ठीक है, न्यू हैदराबाद सीताराम गेस्ट हाउस के पास में, और अतिथि इनके जस्ट बैक साइड में। अगर आप कहीं से भी हैं लखनऊ में, अगर नियर अबाउट रहते हैं तो आप जल्दी से आ सकते हैं। और न्यू एडमिशन हमारे शुरू हो गए, ओपन हो गए। आप सभी को शेयर कीजिए वीडियो, जो लोग यहाँ रहते हैं। और मेरे यहाँ पे फीस बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती, मानो कि फीस ना के बराबर है। आप आएंगे, विजिट करेंगे, हमसे मिलेंगे तो फीस में जो डिस्काउंट चल रहे हैं हमारे पास वो हम दे देंगे आपको। और ये समझिए कि फ्री है, सब कुछ फ्री है। आप आइए, दर्शन दीजिए और पढ़िए, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब जगह से फीस सस्ती है, इतनी सस्ती कि आप कहोगे कि ये फीस क्या ले रहे हैं। तो मैं फीस ले तो कम रहा हूँ, लेकिन बढ़िया क्वालिटी दे रहा हूँ, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास फैकल्टी भी है, टीचर भी है, और कोई दिक्कत भी नहीं है। सब कुछ आपको बेल मिलेगा, यानी कि ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा, फिर अगली वीडियो आएगी तो उसको भी देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।